हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेट आर्ट पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग बायोलॉजी अगली कड़ी में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें क्या आपका वायरस, क्या आपका वायरस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? विषाणु। क्या बोलते हैं इसको? विषाणु। एक चीज यहाँ पर ध्यान दें कि स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं इसको? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको? वायरोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, वायरस का अध्ययन करना, विषाणुओं का अध्ययन करना क्या बोले हम लोग? वायरोलॉजी। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल क्या हो जाएगा? फादर ऑफ वायरस मतलब विषाणुओं के जनक, मतलब विषाणुओं के बारे में जानने जो एक्सपर्ट है, जनक है, वो कौन है भाई? 1892 में कौन है? आइवानोवस्की। साइंटिस्ट का नाम है आइवानोवस्की। ठीक है, आइवानोवस्की को फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। ठीक, फिर इसी कड़ी में आगे देखेंगे तो लुईस पाश्चर एंड बिंजरिक दो साइंटिस्ट हैं। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट होगा, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लुईस पाश्चर एंड बिंजरिक ने लिविंग फ्लूइड infectious नाम दिया। इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग सजीव तरल संक्रमण। क्यों? क्योंकि जो आइवानोवस्की ने पहली बार, जिसको फादर ऑफ वायरस बोलते हैं, आइवानोवस्की ने पहली बार ये जो वायरस को देखा था, पहली बार जो वायरस को देखा था वो कहां देखा था? तो लीफ ऑफ टोबैको, तंबाकू के पत्ती में देखा था। और उस डिजीज को उन्होंने क्या कहा? ये मोजाइक डिजीज। उस डिजीज का क्या नाम था भाई? मोजाइक डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार तंबाकू की पत्ती में वायरस को देखने का काम किया गया था आइवानोवस्की द्वारा, टोबैको की पत्ती में, और उस डिजीज को क्या बोला गया? मोजाइक डिजीज। मतलब ये जो एक रोग है वो, उसकी जो संरचना है वो मोजाइक की तरह है। किसकी तरह? मोजाइक जो कॉमन एक लैंग्वेज, इसका मतलब टाइल्स देखें इस तरह आपका, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती हैं और कई टाइल्स जुड़ते जाते हैं और संरचनाएं बनाते हैं। तो इस टाइप्स वहां पर क्या था? इसको हम लोग बोलते हैं मोजाइक। क्या बोलते हैं? मोजाइक। और मोजाइक की तरह संरचना देखने के कारण उसका नाम क्या दिया गया? मोजाइक डिजीज। ठीक है, तो सबसे पहला वायरस को हम लोग किस नाम जानते हैं? टीएमवी। सबसे पहले वायरस को हम लोग किस नाम जानते हैं? टीएमवी, जिसको हम लोग पूरा नाम जानते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। इसके ठीक बाद लुईस पाश्चर एंड बिंजरिक ने इस डिजीज को कहा लिविंग फ्लूइड इन्फेक्शन, अर्थात ये क्या है? सजीव तरल संक्रमण है। ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लिविंग फ्लूइड इन्फेक्शियस किसके द्वारा दिया गया? तो लुईस पाश्चर एंड बिंजरिक द्वारा। क्लियर है? ठीक, इसके बाद क्या होगा? इन 1896 1986 में, कब? 1986 में मानव में प्रतिरक्षा अपूर्णता संक्रमण, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस का पूरा HIV पूरा क्या नाम हो जाएगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और इस वायरस के कारण मनुष्यों में क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, एड्स जिसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स जो एक डिजीज है, एड्स आपका क्या है? डिजीज है जो किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस के द्वारा होता है। कब इसकी डिस्कवरी की गई थी? 1986 में। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता सिंड्रोम। ठीक,
तो ये आपके कुछ वायरस से संबंधित चीजें थी। इसके बाद हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ देखें कुछ वायरस के प्रॉपर्टीज। वायरस की जो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज होती है गुड या फिर इसकी विशेषताएं। सबसे पहला क्या होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। दूसरा क्या हो जाएगा, पैरासाइट, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। पैरासिटिक मतलब हिंदी में बोलते हैं परजीवी, क्या बोलेंगे, परजीवी, ठीक है। और इनमें जो न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होंगे, डीएनए एंड आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या हो जाएगा आपका, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो जो वायरस होता है उनमें जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। और जो वायरस होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो वायरस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ वायरस। क्या हो जाएगा, दो प्रकार के वायरस आपके होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, प्लांट वायरस, क्या होगा, प्लांट वायरस। दूसरा क्या हो जाएगा, एनिमल वायरस, क्या हो जाएगा, एनिमल वायरस, ठीक, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। तो कुछ ऐसे भी वायरस हैं जो पौधे में करते हैं, अटैक करते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट वायरस। उनकी विशेषता होती है वो प्लांट को ही अफेक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं प्लांट वायरस। बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो एनिमल पार्ट अफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एनिमल वायरस, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्लांट वायरस कौन कौन है। सबसे पहला देखें बनाना पहला देखें बनाना वायरस 1, ये वायरस का नाम है। पहला वायरस कौन है, ये प्लांट वायरस। प्लांट मतलब ऐसे वायरस जो पौधे पर अटैक करते हैं, प्लांट को क्षति पहुंचाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्लांट वायरस। तो प्लांट वायरस में देखें तो सबसे पहला वायरस का क्या नाम है, बनाना वायरस 1। तो बनाना वायरस 1 की वजह से बनाना के पौधे में, केले के पौधों में डिजीज लग जाती है। उस डिजीज का क्या नाम है, डिजीज का उस नाम होगा रोग। इस रोग को बोलते हैं हम लोग बंची टॉप ऑफ बनाना। वो डिजीज का क्या नाम होगा, बंची टॉप ऑफ बनाना, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना का मतलब हो जाएगा कि जो केले की जो सबसे पहली पत्ती, नई पत्ती होती है, वो क्या हो जाएगा, बंच कर जाएगा। बंच मतलब वो खुलेगा नहीं, वो उसी में क्या हो जाएगा, लिपटा हुआ रहेगा, अर्थात उसको क्या बोलेंगे, बंच के फॉर्म में हो जाएगा, अर्थात तो उसकी ओपनिंग नहीं होगी। और ओपनिंग नहीं होगा तो केले का जो प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, उसी पे क्या होगा, वो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, अर्थात वो पौधा लीफ क्या होगा, बंची कंडीशन में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। मतलब पौधों के सबसे ऊपरी जो पत्ती है, सबसे ऊपरी पत्ती को बोलते, वो बंच कर जाएगा, इसको बोलते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना। और बंची टॉप ऑफ बनाना किस वायरस के कारण होते हैं, तो बनाना वायरस 1 के कारण होता है। अर्थात यह वायरस की विशेषता है, ये किसी और प्लांट को नहीं, केवल बनाना के सबसे टॉप वाले लीफ को क्या करेगा, बंच के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसको बोलते हैं बंची टॉप ऑफ बनाना, अर्थात बनाना वायरस 1। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि बंची टॉप ऑफ बनाना, नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, पोटैटो। दूसरा क्या हो जाएगा, पोटैटो वायरस, पोटैटो मोज़ेक वायरस, ठीक है। पोटैटो मोज़ेक वायरस ये क्या करता है, जो आलू होते हैं, आलू पोटैटो की जो लीफ होती हैं उस पे मोज़ेक की तरह क्या होगी, छोटी छोटी ऐसे बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जिसको हम लोग, इस डिजीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पोटैटो मोज़ेक वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पोटैटो मोज़ेक वायरस। इसी तरह क्या हो जाएगा आपका तीसरा क्या हो जाएगा आपका, टोमेटो। जिस तरह आलू पे लगता है ये रोग, उसी तरह टमाटर की पत्तियों पे भी लगता है, टोमेटो मोज़ेक वायरस। तो टोमेटो मोज़ेक वायरस, अर्थात जो टमाटर की पत्तियां होंगी, टोमेटो लीफ को क्या करेगा, ये क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा अगला कि कॉलीफ्लावर, फूलगोभी कॉलीफ्लावर वायरस। ऐसा वायरस होता है जो फूल गोभी क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, अर्थात जो फूल गोभी होगा उसको क्या करेगा, वो प्रभावित करेगा, अर्थात उसकी जो प्रोडक्शन होगी उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसको कॉलीफ्लावर वायरस बोलते हैं। ये देखा जाए पांचवा आपका क्या हो जाएगा, पीएमवी, मैंने आपको पहले बताया, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये कुछ
प्लांट वायरस है, जो कि कुछ प्लांट वायरस है जिसके कारण पौधों में विभिन्न प्रकार के रोग वायरस द्वारा लगते हैं। और प्लांट वायरस, जो प्लांट वायरस है, इनका जो कंपोजिशन है उसमें डीएनए, उनका इसमें जो कंपोजिशन उसमें डीएनए प्लस आरएनए, अर्थात प्लांट वायरस ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस एसिड होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी टाइप के भी होते हैं और राइबोस टाइप के होते हैं। जबकि जो दूसरा वायरस होता है एनिमल वायरस, जो कि एनिमल को अफेक्ट करते हैं, वो उस वायरस में एनिमल वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं होते, बल्कि उसमें केवल क्या होता है आपका आरएनए होगा प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। आरएनए प्लस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं किसमें? एनिमल वायरस में। जबकि प्लांट वायरस में क्या होगा? डीएनए एंड आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एनिमल वायरस की तरफ। एनिमल वायरस कौन कौन होते हैं और उससे कौन कौन से डिजीज कॉज होते हैं, ह्यूमन में भी और बाकी लोगों में भी। ठीक है, अब देखिए प्लांट वायरस, हमने अभी कुछ प्लांट वायरस देखा, उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पे एनिमल वायरस। एनिमल वायरस में सबसे पहला देखें यहाँ पे इन ह्यूमन, मतलब क्या होगा? मानव में। ऐसे कौन कौन से एनिमल वायरस हैं? एनिमल वायरस में देखें सबसे पहला ह्यूमन में, कि ह्यूमन में कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो ह्यूमन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिजलिस को हिंदी में बोलते हैं खसरा। आपने सुना होगा खसरा। खसरा जो डिजीज होती है वो इन चाइल्ड मतलब बच्चों में। खसरा जो होता है, खसरा का टीका लगता है उनको। ठीक है, तो खसरा का टीका इसलिए बच्चों को लगता है क्योंकि जो खसरा है ये इन चाइल्ड कफिंग एंड स्नीजिंग, अर्थात छोटे बच्चे जो होते हैं वहां पर उनको कफिंग की प्रॉब्लम आती है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि छोटे तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता नहीं, तो इस वजह से उनको मिजलिस की प्रॉब्लम होती है, अर्थात खसरे से बचाव के लिए खसरा का टीका उनको लगाया जाता है। दूसरा क्या होता है आपका? येलो फीवर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्त ज्वर। क्या बोलते हैं इसको? पित्त ज्वर। एक तरह का क्या है? बुखार है, फीवर है, जिससे व्यक्ति क्या होता है? अफेक्ट होता है। दूसरा आपका तीसरा अगला क्या आपका? स्मॉल पॉक्स। क्या? स्मॉल पॉक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं चेचक। क्या बोलते हैं इसको? चेचक। गांव की भाषा में हम लोग बोलते हैं माता। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? माता। ठीक है, गांव में हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं माता जी हैं, चेचक, दैट इज स्मॉल पॉक्स। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और बिग पॉक्स दोनों होते हैं। यहाँ पे स्मॉल पॉक्स क्या होगा? वायरस के द्वारा होगा, जिसको बोलते हैं चेचक। ठीक है, ये शरीर किसी भी हिस्से में हो सकती है, बड़े आकार के दाने उत्पन्न या फिर वहां पर संरचनाएं बना सकती हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकती हैं। दूसरा क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। क्या होगा? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इन्फ्लुएंजा ही बोलते हैं। ये भी एक तरह से क्या होता है? एडल्ट वयस्कों में। किसमें? वयस्कों में ये बीमारी कॉज होती है, इन्फ्लुएंजा, जहां पर विभिन्न तरह की बीमारियां आपको कॉज होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? पोलियो जो होता है वो पोलियो वायरस के द्वारा होता है। इस वायरस, देखिए एक ध्यान देंगे, सभी वायरस की अपनी क्या है? एक विशेषता है। और जो पोलियो वायरस है ये केवल अटैक करेगा बिलो द 5 ईयर चाइल्ड। इस वायरस की विशेषता ये देखिए कि यह केवल 5 साल से या 5 साल से नीचे के बच्चों को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। यदि बच्चा 6 या 7 साल का है उसको ये वायरस प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, ये पोलियो वायरस। नेक्स्ट आपका क्या? हाइड्रोफोबिया। क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स क्या होगा आपका? वाटर। फोबिया मीन्स क्या हो जाएगा? फोबिया मीन्स दैट हैटिंग। क्या हो जाएगा? हैटिंग। या इसे बोलते हैं हम लोग रेबीज। क्या बोलते हैं? रेबीज। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? रेबीज, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? मम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्ल्स हुआ। क्या बोलते हैं? गर्ल्स हुआ। जो आपका गला होगा वो कभी कभी क्या होता है कि वायरस के कारण क्या होगा? गर्ल्स हुआ डिजीज होता है, अर्थात पूरा गला क्या होगा? सूज जाएगा, आपको बोलने में क्या होगा? थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसको बोलते हैं गर्ल्स हुआ। ये भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। अगला क्या है? ट्रैकोमा। अभी यहाँ पे देखिए ट्रैकोमा लग रहा है कि किसी और डिजीज से संबंधित है, लेकिन नहीं, यहाँ पर ट्रैकोमा जो डिजीज संबंधित है वो बोथ आई, इससे दोनों आंखों से संबंधित है। ये ट्रैकोमा जो डिजीज होता है वो वायरस द्वारा होता है, अर्थात दोनों आंखों क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला आपका डिजीज है एड्स। ये HIV वायरस द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा? HIV वायरस द्वारा इन एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में, वयस्कों में होता है। ठीक है, अगला क्या है? इंसेफेलाइटिस, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, हिंदी बोलते हैं मस्तिष्क शोथ। मस्तिष्क शोथ, अर्थात कह सकते हैं ये फीवर है, एक तरह से क्या है? फीवर है। किसका? ब्रेन का। किसका? ब्रेन, मस्तिष्क ज्वर का, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेफेलाइटिस। ठीक है, इंसेफेलाइटिस। इसके हिंदी में इसको और दूसरे नाम से बोलते हैं चमकी बुखार। क्या बोलते हैं? चमकी बुखार। ठीक है, चमकी बुखार, इससे ज्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि एक और इसमें मैं आपको बताऊं
एक यहाँ पर वर्ड आपको एग्जाम में कई बार पूछा, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस। अभी तक जो भी चीजें हम लोग पढ़े हैं वायरस में, उसके रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया आरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में, ठीक है, इससे बाहर आपको कहीं नहीं आएगा। इसमें देखिए एक और आपका पूछा गया, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी विषाणु, जीवाणु भोजी विषाणु, ठीक है। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है जीवाणु भोजी विषाणु, क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग टाइप से इसलिए जीवाणु भोजी विषाणु। बैक्टीरियोफेज वायरस मतलब ऐसे विषाणु जो अपना भोजन, ऐसे वायरस जो अपना भोजन बैक्टीरिया द्वारा लेते हैं, ठीक है, ऐसे वायरस जो अपना भोजन बैक्टीरिया द्वारा लेते हैं, बैक्टीरिया द्वारा ग्रहण करते हैं, उन्हें बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज वायरस, ऐसे विषाणु जो अपना भोजन बैक्टीरिया द्वारा ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियोफेज वायरस बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस एग्जांपल क्या हो जाएगा भाई, ऐसा कोई वायरस होगा जो अपना भोजन बैक्टीरिया द्वारा लेता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका एग्जांपल एक ही है, हो जाएगा T2, क्या हो जाएगा T2 बैक्टीरिया, T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, क्या हो जाएगा T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है। ये कई वायरस है जो अपना भोजन किससे लेता है, बैक्टीरिया द्वारा लेता है, जिसका नाम है T2 बैक्टीरियोफेज वायरस, अर्थात ये किसकी तरह बिहेव करता है, बैक्टीरियोफेज वायरस की तरह, ठीक है। तो ये हमने आपको कुछ वायरस के बारे में बताया। इसमें सबसे क्वेश्चन आपको पुटअप होगा कि सबसे पहली बार वायरस को कहाँ देखा गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, TMV टोबैको मोजैक वायरस, इसको मोजैक डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे, बैक्टीरिया लेकर आएंगे, बैक्टीरिया, उसके बाद फंजाई वगैरह पढ़ाएंगे वहाँ पर, तो देखते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।